ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री कैलाश संहिता 19वां अध्याय योगपट वर्णन। भगवान स्कंद बोले, मुनि वामदेव अपने शिष्य को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात गुरु निम्न बातों का उच्चारण करें। मैं ब्रह्म हूँ, वे तू हैं। आत्मा ही ब्रह्म है। सारा संसार ईश्वर से अधिष्ठित है। मैं ही प्राण हूँ। आत्मा ही ज्ञान का सार है। प्रज्ञान आत्मा ही यहाँ विदित अवस्थित है। वही तुम्हारा मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है। वही ज्ञान रूपी अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है। वही पर ब्रह्म मैं हूँ, सबसे परे और सबका ज्ञाता, और वेद शास्त्रों का गुरु मैं ही हूँ। इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में व्यापत रहने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। जल ही मैं हूँ और तेज का प्राण भी मैं हूँ। आकाश और वायु का प्राण मैं हूँ। मैं ही त्रिगुण का प्राण हूँ। मैं ही अद्वितीय और सर्वात्मक हूँ। ये सब ब्रह्म रूप हैं। मैं ही मुक्त स्वरूप हूँ। इसीलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने वामदेव जी से योगपट का वर्णन किया। इति श्री 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय शौर एवं स्नान विधि। भगवान स्कंद बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों को शुद्धि प्रदान करने वाले शौर और स्नान की विधि बताता हूँ। जब शिष्य योग पद को प्राप्त हो जाए तब व्रत करने से पूर्व शौर करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से शौर करवाएं। फिर नाई के कपड़े को मिट्टी और जल से धुलाएं। फिर शिव नाम का उच्चारण करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से शौर करवाएं। आगे से पीछे की ओर सिर मुंडवाएं और फिर मूछें भी साफ करवाएं और नाखून काट लें। तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मलकर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी को सिर से मुंह तक लेप कर 12 बार जल में डुबकी लगाएं। फिर 16 बार कुल्ला कर 2 बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी को पूरे शरीर पर लेप करें। मन में ओंकार का भक्तिपूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। वे देवादिदेव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं। वे ही सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पूर्ण विधि बताई। इति श्री 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय योगियों को उत्तरायण प्राप्ति। मुनि वामदेव बोले, हे भगवान स्कंद जी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह कर्म नहीं किया जाता। उन्हें तो शुद्ध भूमि में स्थापित कर दिया जाता है। क्या ये सच है? तब मुनिवर के प्रश्न का उत्तर देते हुए असुर निकंदन स्कंद जी बोले, हे मुनीश्वर, ये प्रश्न एक बार महान शिव जोगी भृगु ने स्वयं सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से किया था। उस समय जो शिवजी ने बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये परम ज्ञान सब साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। इस ज्ञान को शांत चित्त करने वाले परम शिव भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए, क्योंकि महाधैर्यवान योगी जन ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वे ही शिव रूप से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो योगी मुनि अपने चित्त अर्थात मन को स्थिर करने में असमर्थ होते हैं, वह जल्द ही अधीर हो उठते हैं। उन्हें समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं है।
ऐसे योगियों को गुरु मुख से शिव जी का ज्ञान सुनकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तभी योगी जनों को उत्तरायण की प्राप्ति होती है। इति श्री 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय एकादशी पद्धति। भगवान स्कंद बोले, मुनिवर, अब मैं आपको एकादशी विधि बताता हूँ। एक वेदी को लीप कर 5 मंडल बनाएं और उसमें 5 देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, उनकी कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए हमें उनकी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर शिवात्म देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा मंत्र का जाप कर धूप दीप से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करें। प्रार्थना के पश्चात प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। उसके पश्चात यति का पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्टिक श्राद्ध नहीं होता। 4 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, उनके चरण धोकर शिवजी की विधि विधान के अनुसार पूजा करके उनके समक्ष ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गोबर से लीपे स्थान पर रखे कुश के आसन पर बैठकर कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजन करें। मन में ये विचार करते हुए कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, पिंड दान करें। कुश से जल छिड़ककर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। ऐसा करने के बाद रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु का महा पूजा करें और नारायण को बलि दें। अंत में वेदों और शास्त्रों को जानने वाले 12 ब्राह्मणों का गंध, अक्षत और फूलों से पूजन करें और प्रार्थना करें। कुश आसन पर प्यास बलि दें। मुनि वामदेव जी, मैंने आपको एकादश की विधि बताई है। इति श्री 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिष्य वर्ग का वर्णन। स्कंद देव बोले, मुनि वामदेव, 12वें दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मध्याह्न में ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराएं। मन में गुरु पूजन का संकल्प करें। गुरु के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाकर कुशाओं और धूप दीप से आराधना करें। गुरु को नमस्कार कर मंत्र का जाप करते हुए अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराके उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर तांबूल देकर दक्षिणा में क्षत्रिय पादुका, पंखा, चौकी व वेदु दंड देकर उनकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाकर उन्हें विदा करें। अन्य अतिथियों एवं दीन अनाथों को भोजन कराएं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की पूजा करें। गुरु की उत्तम आराधना से निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। मुनिवर वेशनपायन, पेल, जेमिनी और सुमंतु नामक 4 महामुनि तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। वामदेव अगस्त्य, पुलस्त्य और कृतु जोगीवर सनंत कुमार जी के शिष्य हैं। ये सभी मुनि अद्भुत और भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने ही 5 महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है। ये मोहनाशक, ज्ञानदायक और संतोषदायक हैं। ये जगत का कल्याण करने वाला और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का ध्यान और स्मरण सदा करने से योगी जन शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन और ध्यान करने से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी की आराधना सभी दुखों का नाश कर सुख प्रदान करने वाली तथा भोग मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर स्कंद देव अपने माता पिता का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। तब मुनिवर वामदेव भी भगवान स्कंद का अनुसरण करते हुए कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर वामदेव मुनि ने भगवान शिव पार्वती के चरणों में अपना शीश नवाया। फिर उनके समक्ष पृथ्वी पर लेटकर अपने आराध्य सर्वेश्वर शिव और देवी पार्वती की स्तुति की और उनको शीश नवाया।
तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार आपको ओंकार महेश्वर का अर्थ जानकर इस परम ज्ञान का प्राप्त करके सदा प्रभु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वे कल्याणकारी शिव ही मुक्ति और भक्ति के दाता हैं। हे मुनीश्वरों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये कहकर वे बद्री का श्रम को चले गए। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त तथा श्री कैलाश संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।